श्रीमद् भागवत गीता एक बहुत ही पवित्र ग्रंथ है। भागवत गीता में महाभारत का वह भाग है जब भगवान श्री कृष्ण ने मन में उलझे हुए अर्जुन को महाभारत के युद्ध में सलाह दी थी। उस समय कृष्ण जी ने जीवन के रहस्य के बारे में अपनी बातों के माध्यम से अर्जुन को समझाए थे, और वे कही हुई बातें आज भी हर इंसान के जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाला है जितना कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए था। अगर आप अपनी लाइफ में कहीं भी जिंदगी के किसी भी मोड़ पे दो राह पे हो तो उस टाइम एक बार आपको भागवत गीता जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि आपके हर एक परेशानी का सलूशन भागवत गीता में मिल जाएगा। दुनिया में भागवत गीता एकमात्र ऐसी किताब है जिसमें आपके ज़िंदगी के हर तरह के प्रॉब्लम का सलूशन इसमें आपको मिल जाएंगे। इस दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जो भागवत गीता पढ़कर अपनी लाइफ को मार्गदर्शन कर रहे हैं, अपने लाइफ में बदलाव ला रहे हैं। तो आज हम भागवत गीता की 9 बातें शेयर करने वाले हैं। कई लोगों ने पढ़ा भी होगा या सुना भी होगा। अगर आपने नहीं सुना है या फिर नहीं पढ़ा है तो पूरा ध्यान से ज़रूर सुनिएगा। तो इनमें जो पहला है, जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छे के लिए ही होगा। मतलब कि आप जिस भी वजह से निराश या हताश है उसे भूल जाइए, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में आपको अगर कोई चीज़ बहुत दुख दे रहा है तो उसके पीछे ज़रूर कोई ना कोई रीज़न है। ये लाइफ का एक सर्कल है जो चलता रहता है। आज दुख है तो कल सुख है, और अगर बुरा से बुरा हो रहा है तो कल अच्छा ज़रूर होगा। इसलिए ना ही फ्यूचर और ना ही पिछले बीते हुए समय के बारे में सोचकर अपना टाइम बर्बाद करना है। आज आपके पास प्रेजेंट है, इसमें खुश होकर लाइफ को एंजॉय कीजिए। प्रेजेंट टाइम में रहने की कोशिश कीजिए। दूसरा, परिवर्तन ही संसार का नियम है। पल भर में कोई राजा बन सकता है तो कोई फकीर भी बन सकता है, क्योंकि धरती भी स्थिर नहीं है, यह भी घूमती रहती है। दिन खत्म होने के बाद रात आती है। जब बहुत गर्मी होती है तो उसके बाद एक सुखद मानसून भी आता है। इस सब बातों से पुष्टि होता है कि परिवर्तनशील ही संसार का नियम है। इसलिए वैसी बातों और वस्तु के लिए दुखी रहना कोई ज़रूरी नहीं है जो निश्चित ना हो। जब आप इस परिवर्तनशील दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं तो आपको हर कठिन सिचुएशन में खुश रहने की शक्ति देता है। तीसरा, मेडिटेशन से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। इस दुनिया में हम में से ज़्यादा लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते हैं। हम में से ज़्यादा लोग कभी खुद से मिलने की कोशिश ही नहीं करते हैं। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम खुद से मिलते हैं। जब हम अपने आप को जान लेते हैं तो पता चलता है कि लाइफ एक मैजिक है। मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिससे किसी भी इंसान का ज़िंदगी बदला जा सकता है। चौथा, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। आज हम में ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी एक टेम्पल रन गेम की तरह हो गई है। हम में से ज़्यादातर लोगों ने टेम्पल रन गेम खेली भी होगी, जिसमें एक आदमी हमेशा भागता रहता है और पैसे इकट्ठा करता है, लेकिन उस आदमी को यह पता नहीं होता है कि वह कहाँ जा रहा है, क्यों भाग रहा है और कहाँ जाना है। वह अधिक से अधिक पैसा इकट्ठा करने की कोशिश करता है ताकि और अधिक तेज़ी से भाग सके। ठीक टेम्पल रन गेम की तरह ही कुछ हालात इंसान का भी है। सारा जिंदगी भागते रहता है लेकिन पता ही नहीं है कि आखिर क्यों भाग रहे हैं। पांचवा, इंसान विश्वास से बनता है, और आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसा बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हैं और जिन बातों पे आप विश्वास रखते हैं तो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसा ही बन जाते हैं। अगर विश्वास रखते हो कि आप एक खुश मिजाज इंसान हो तो आप खुश रहेंगे, और अगर आप अपने अंदर नेगेटिव विचार लाएंगे तो आप दुखी हो जाएंगे। और अगर आप फील करोगे कि आज का दिन अच्छा है तो आपका दिन भी अच्छा से गुजरेगा और आपका दिन अच्छा जाएगा। छठा, कर्म करते जाओ, फल की चिंता मत करो। भागवत गीता की यह पंक्ति हम सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम हमेशा पैसा, अच्छा घर, महंगी गाड़ी और सिक्योर फ्यूचर की इच्छा लिए काम करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग
जिंदगी को एक रेस समझकर इसलिए दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए। और जब मंजिल मिलती है तब भी उन्हें उतनी खुशी नहीं मिलती है और वे अगली मंजिल के लिए भागना शुरू कर देते हैं। और वे कभी समझ ही नहीं पाते कि ज़िंदगी एक जर्नी है, ना कि मंजिल। और खुशी आपको अच्छी जर्नी करने से मिलेगी, ना कि अच्छी मंजिल को प्राप्त करने से। मान लीजिए अगर आप अपने मंजिल को पा लेते हैं और अपने मंजिल तक पहुंचने में जो यात्रा की है, जर्नी की है, और अगर आप उस जर्नी को एंजॉय नहीं किए तो वैसे मंजिल का कोई मतलब नहीं रहता। इसलिए डेस्टिनेशन से ज़्यादा अपने लाइफ के जर्नी को एंजॉय करने की कोशिश कीजिए। 7वां, शक के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, ना ही इस दुनिया में और ना उस दुनिया में। शक के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचार का पर्दा आ जाता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। जो शक करने वाला इंसान होता है वो अपनी लाइफ में कहीं भी साहस और निडर होकर कोई भी डिसीजन नहीं ले पाता है। और ऐसा इंसान हार्डवर्क करने के बावजूद भी हारे हुए इंसान की तरह जिंदगी जीता है। 8वां, इंसान अपने विचारों से लाइफ में ऊंचाइयों को छू भी सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर इंसान खुद का दोस्त भी है और दुश्मन भी है। आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हैं। आपके हर परेशानी का हल आप ही के पास है और किसी के पास नहीं। अगर आप अपनी प्रॉब्लम के लिए 10 लोगों से सलाह लेंगे तो आपको सोल्यूशन शायद ना मिल पाए, क्योंकि उन सभी के पास 10 अलग अलग तरह के सलाह होंगे और आप समझ नहीं पाएंगे कि किसका बात सही है और किसका बात गलत है। इसलिए अपने आप को खुद से कनेक्ट होने की कोशिश कीजिए और खुद पे विश्वास कीजिए। अगली एंड लास्ट जो है, आत्मा न जन्म लेती है और ना ही मरती है। डर के साथ हम कुछ भी नहीं पा सकते और ना ही लाइफ में कुछ कर सकते हैं। भय और चिंता दो ऐसा दुश्मन है जो हमारे सुख शांति में बाधा डालती है। इसलिए इस डर और भय को पूरे विश्वास के साथ अपने मन से बाहर निकालने की कोशिश करना चाहिए। तो ये थी भागवत गीता की 9 अच्छी बातें। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में।